हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद सॉल्व किए थे ना, 8 या 9 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो टोटल इस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे। तो आई होप आप सभी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए होंगे। और अगर फिर से हम आपको एक बार बोल रहे हैं, अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे उसका नंबर जो है, क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बचे हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर यही बात हम आपसे बोलेंगे कि अगर अभी तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सभी को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर से जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। वैसे अगर देखा जाए सही मायने में यह है कि हम आपको फार्मूला बता दें, तरीका बता दें, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। लेकिन यहां होता उल्टा है। ठीक है, होता उल्टा है। टीचर से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के प्रयास में आप लोग लगे रहते हैं। ठीक है, अभी कल ही किसी बच्चे ने कहा सर सॉल्व कर दीजिए। अरे सब में अंतराल ही तो निकालना था, अंतराल निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया। वैसे ही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे ना, ये सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये ये क्वेश्चन यहां तक हो गया था। इस क्वेश्चन की बारी है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे स्टार बना लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान होता है। लघुगणकीय फलन का मतलब है अगर कोई फलन हमारा y इक्वल टू है log x, लघुगणक का मतलब क्या होता है? log x। y इक्वल टू अगर log x है, ठीक है, तो हमको यह दिखाना है कि यह फलन जो है हमेशा इस दिए गए अंतराल में वर्धमान होता है। एक बार आपको हम पहले क्लियर कर दें कि जो log है ये डिफाइन तब होता है जब x का मान 0 से बड़ा हो। log x डिफाइन तभी होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सही मायने में ये लिखा होता है log mod x। ठीक है, mod x। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यानी कि ये हमेशा नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। अगर कहीं लिखा रहेगा log माइनस एक्स तो ये बेटा परिभाषित ही नहीं है। आप सॉल्व क्या करोगे? परिभाषित ही नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये परिभाषित हमेशा 0 से बड़े नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है? 0 से बड़े के लिए, क्योंकि log 0 भी क्या था? अनंत आता है, यानी कि इन। ठीक है, डिफाइन नहीं है। log 0 भी डिफाइन नहीं है। चलिए तो अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको कर लेते हैं सॉल्व। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या? log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स। और जहां पे ये x का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। पहले ही कंडीशन पहले कह रहा। अब x की जगह पर आप कोई भी मान रख लो, क्योंकि 0 से बड़ा रख रहे हैं। अगर हम x की जगह पे क्या रख दें? 2 रख दें तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 0.5, यानी कि ये 0 से बड़ा आ गया। यानी x की जगह पर आप कोई भी नंबर रखिए, x की जगह पर कोई भी नंबर रखिए, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, x की जगह पर कोई भी नंबर रखिए वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, यानी कि 1/x क्या आएगा? हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अगर x की जगह पे हम 0 या 0 से ज्यादा कोई नंबर रखते हैं। 0 रखोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन हम रखेंगे 0 से ज्यादा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से एक बार समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान है। तो ये हम मान लेते हैं कि माना y बराबर हमारा कोई ये लघुगणकीय फलन है, y इक्वल टू log x। log x परिभाषित तब होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी हर कंडीशन में x हमें 0 से बड़ा लेना। ठीक है, तो इसका हमने अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने के बाद आया हमारा क्या? dy बाई डी एक्स। क्या आया? dy बाई डी एक्स आया।
तो जब dy बाई डी एक्स हमने किया तो आ गया 1/x, और x की जगह हमेशा हमें 0 से बड़ा रखना है, यानी कि 0.5, 0.001, 0.0000, ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए, इस प्रकार से रखना, तो वो नंबर हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो जब 0 से बड़ा आ गया तो फलन हमारा क्या हो गया, वर्धमान है, अतः फलन जीरो से इनफाइनाइट में वर्धमान है, 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान है, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से? चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 0 से π/2 में ह्रासमान है, यानी कि हमें इंटरवल दिया है कहां से कहां तक, 0 से π/2, 0 से π/2 पूछ रहा है, इसमें कौन सा ह्रासमान है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये रहा पहला, ये वाला, y बराबर cos x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, अगर आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस चिन्ह को आप थोड़ा सा साइड में रख के ये देखो, साइन x का मान, साइन जो x है इसका मान 0 से π/2 में क्या होता है, प्लस होता है, 0 से π/2 में क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है, एक पॉजिटिव नंबर। साइन π/6 यानी कि 30 अंश, इसका मान 1/2, साइन π/4 45 अंश, इसका मान 1/√2, साइन 60 π/3 का मान √3/2, साइन π/2 यानी कि 90 का मान होता है 1, ठीक है, प्लस। तो यानी कि साइन जो है 0 से π/2 के बीच, यानी कि 0 से 90 अंश के बीच में क्या होते हैं, इसके सब मान प्लस में रहते हैं, सारे मान क्या होते हैं, प्लस में रहते हैं, और बाहर लगा है भैया माइनस, तो अगर प्लस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स ये लेस देन हो जाएगा 0, कहां से कहां तक, 0 से π/2 इंटरवल में, 0 से π/2 में क्या आ जाएगा, लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ गया तो ये वाला तो क्या हो गया, ह्रासमान हो गया, क्या हो गया, ह्रासमान हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप इसको चेक करेंगे, इसी तरीके से इसको चेक करेंगे, अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका भी वही हाल आएगा, ये भी हमारा ह्रासमान आएगा, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे तो ये इंक्रीज कर जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन x का मान दिया है, यानी x का मान इससे इसके बीच में है भाई, इसके बीच में x का मान है, 2x का मान अगर करोगे 2 से गुणा कर दोगे तो यानी कि 0 से लेके 2π/2, यानी कि ये हो गया 0 से पाई। तो साइन का मान 0 से लेके पाई तक प्लस होता है, कहां तक, 0 से पाई तक प्लस होता है, π/2 की तो बात ही अलग है। तो 0 से π/2 तक अगर प्लस होता है तो बाहर क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, बाहर जब माइनस लगा हुआ है तुरंत ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलिए दिखा देता हूं करके। बी वाला, y बराबर cos 2x, डिफ्रेंशिएट कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x इंटू टू, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, ठीक है, सॉरी कॉस है ना, तो कॉस का साइन होता है, ठीक है, साइन 2x इंटू 2। अब इसका मान 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके कहां तक, यानी कि 0 से लेके अगर देखा जाए
ठीक है। इसका मान 0 से π/2 तक हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर प्लस आएगा तो यानी कि ये जो dy/dx है ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा क्या दे देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। कैसे निगेटिव वैल्यू देखा, यहाँ पे हमने देखा, देखिए यहाँ पे 2x है, अगर 0 रख रहे हो, ठीक है। देखो हम मान रख के दिखा दे रहे हैं, साइन देखो, साइन क्या रख रहे हो, 0, साइन 0 का मान 0 प्लस है, फिर x की जगह पे मान लो 30 अंश रखे तो 2 से गुणा है तो 30 दूनी हो गया 60, 60 का मान √3/2। फिर अगर हम 45 रखे, 45 दूना हो गया 90, तो साइन 90 का मान 1। फिर मान लो अगर हम 60 रखें, 60 का मान साइन 120, साइन 120 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 120 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2, ठीक। फिर प्लस में आया, फिर अगर हम मान लीजिए 90 रखे तो आ गया साइन 180, फिर साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 जो कि प्लस होता है। तो 0 से लेके π/2 तक कोई भी मान इसमें रखोगे, ठीक है, 0 से लेके π/2 तक x का कोई भी मान अगर आप रखते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस, ये पूरा का पूरा प्लस में आ रहा है ना, मान हमने रख के दिखाया भी आपको, और ये पूरा का पूरा क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो बाहर माइनस लिखा है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो जब माइनस हो गया तो 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया तो ये वर्ध ह्रास मान हो गया। तो यानी कि ए और बी वाला जो है यही दोनों ह्रास मान है, बाकी ये दोनों वर्धमान है। कैसे वर्धमान है, इसका अगर अवकलन करोगे तो ये दे देगा आपको cot x यानी कि प्लस में, और cot x भी हमारा 0 से लेके π/2 के बीच में क्या होता है, सारे नंबर प्लस, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, ठीक है। ये सारे वैल्यू, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 0 से 90 के बीच में क्या आते हैं, प्लस आते हैं। तो जब 0 से 90 के बीच में ये प्लस आते हैं तो भाई ये सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहां इसकी अगर आप बात करो, इसकी अगर बात करो, ठीक है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो साइन 3x है, क्या है, 3x है। तो अगर π/2 है, इसमें अगर हम 3 से π/2 अगर इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3π/2, और 3π/2 का मतलब है पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, और पाई के बाद यानी कि साइन 180 अंश के बाद साइन का मान निगेटिव होता है। कैसे निगेटिव होता है, चेक कर लो, देखो ये साइन का ग्राफ होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये होता है 3π/2। तो देखो ये 3π/2 है, इधर माइनस साइन का मान नेगेटिव होता है, ऊपर साइन का मान पॉजिटिव होता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो बाहर भी तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये हमारा फलन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन है पूछा है, ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक, आई बात यहां तक समझ में सभी को। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 और 2 में f ऑफ x प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। फलन क्या है, वर्धमान है। तो इसका यानी कि हमें क्या दिया है, y बराबर दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, 2x प्लस ए। ठीक है, बात समझ में आई। अब कह रहा है कि दिया गया फलन 1 और 2 में क्या है, वर्धमान है। दिया गया फलन दिया है फलन 1 और 2 के बीच में वर्धमान है।
बात समझ में, वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए हमने क्या बताया, जो dy बाई डी एक्स है इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो इसके लिए सबसे पहले इसको तो हम 0 करें तब ना हम a का मान बता पाएंगे। तो 2x प्लस ए बराबर अगर हम क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, 2x प्लस ए बराबर 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम ये देखें कि a का न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है कम से कम मान, a का कम से कम मान, ठीक है, बात समझ में। x के लिए तो दे रखा, x का मान इसके बीच में होना चाहिए, x का मान इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। तो चलिए न्यूनतम अगर पूछा है तो x का सबसे कम मान क्या हो सकता है, x का, a के लिए a के सबसे कम मान के लिए ये भी हमारा सबसे कम होना चाहिए। तो a का सबसे कम मान इसमें सबसे कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो x की जगह अगर हम 1 रख दें, x की जगह अगर हम क्या करें, 1 रख दें, x की जगह अगर हम 1 रख दें, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये 2 प्लस a, 2 प्लस a, ठीक। अब इसका मान अगर 0 कर दें, इसका मान क्या कर दें, 0 कर दें। तो इसका मान अगर हम 0 कर दें तो यहां से a बराबर क्या मिल जाएगा, -2। लेकिन इसका मान ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो यहां पे भी a का मान ग्रेटर देन होगा -2 से, a का मान ग्रेटर देन होगा -2 से। तो लेकिन हमसे पूछ रहा न्यूनतम, -2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा क्या होता है, -1, 0, ये होते हैं, ठीक है, बात समझ में। तो सबसे कम हमसे पूछा न्यूनतम, तो ये हो गया -2, -1, 0। तो इधर जाने पर नंबर बढ़ता है, इधर जाने पर नंबर बढ़ता है। तो सबसे कम क्या है, 0, -2 तो ही आ रहा है, सबसे कम क्या आ रहा, -2 आ रहा है, ठीक। इधर जैसे जैसे हम जाएंगे नंबर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन हमसे पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए न्यूनतम मान क्या, एकदम बॉर्डर लाइन वाला, यानी कि a का मान क्या आ गया, -2, ठीक है। a का न्यूनतम मान क्या आएगा, -2, ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए log sin x 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में ह्रासमान है। यानी इस अंतराल के अंदर, इस अंतराल के अंदर, हालांकि ये गलत अंतराल लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे जो होगा ये ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, ठीक, में ह्रासमान है। अब इसके लिए क्या होता, y = f ऑफ x, क्या मानेंगे, y = f ऑफ x, ये चीज दिया हुआ है, इक्वल टू क्या है, log sin x, log sin x। ह्रासमान या वर्धमान के लिए सबसे पहला स्टेप यही है, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर देखा जाए इसको अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का होता है 1/1 साइन x, 1/sin x, ठीक, इनटू साइन x का हो जाएगा cos ऑफ x। तो क्या मिल गया हमको, cot x, क्या मिल गया, cot x। तो यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिल गया, cot x। और cot x का मान हमने क्या बताया, 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच, चाहे आपका साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कॉट हो, कुछ भी हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कहां, जब x बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच, ठीक है। अतः दिया गया फलन
अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स 0 से π/2 में वर्धमान है, 0 से π/2 में वर्धमान है। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा, अगले के लिए देखा जाए, और कॉट dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉट एक्स, ये लेस देन 0 होगा कहां, जब x जो है बिलोंग करेगा हमारा π/2 से π/2 से पाई। ठीक है, π/2 से अगर पाई के बीच में ये बिलोंग करेगा, यानी कि 90 से 180 के बीच, 90 से 180 के बीच। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 से 180 के बीच साइन तो हमारा प्लस में होता है, लेकिन जो कॉस है, कॉस हमारा माइनस में होता है। कॉस क्या होता है? माइनस में होता है। तो 90 से 180 के बीच कॉस हमारा माइनस में होता है, तो इसमें कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन। तो ऊपर कॉस है, नीचे साइन है। ठीक है, बात समझे? तो दोनों में से अगर ऊपर नीचे में से कोई एक माइनस हुआ तो पूरा रिजल्ट माइनस में आ गया। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0। ठीक है, तो अब अगर लेस देन 0 हो गया, अतः फलन π/2 से पाई में ह्रासमान है। क्या है? ह्रासमान है। ठीक है, आई बात समझ यहां तक? चलिए फिर, अगर यहां तक सारी बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन, सिद्ध कीजिए R में दिया गया फलन जो है, ये पावर 3 है, शायद छोटा है दिख नहीं रहा होगा, ये पावर 2। सिद्ध कीजिए R में दिया गया फलन वर्धमान है, यानी हमें दिखाना है कि ये R में पूरा वर्धमान है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सभी में क्या है? वर्धमान है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, तो अब इसके लिए यानी कि हमें मैक्सिमम ह्रासमान और वर्धमान के लिए dy बाई डी एक्स बराबर 0 करना होता है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर अगर हम 0 करें तो यहाँ से इसका क्या मान निकलेगा? 3 त्रिका 9। इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ें। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब यहां पे देखते हैं x, इन दोनों में 3x कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो इधर x माइनस 1 बचा, यहां माइनस होगा। ठीक है, तो इधर से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा हमारा? x माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहां क्या बचा? 3x, और इधर क्या बचा? माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया x बराबर 1, यहां से भी मिल गया x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1। हमने क्या कहा? ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, यानी कि सम बार है। तो इसको नंबर लाइन पे रखो, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, कितना आया? 1। अब देखो समस्या यह है कि नंबर लाइन पे 1 तो 2 बार आया है, तो 1 को तो 2 बार तो लिखोगे नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे जो 1 होता है वो 1 के बार नहीं लिखा जाएगा, 2 आएगा तो 1 के बार लिखा जाएगा, 3 आएगा तो 1 के बार लिखा जाएगा। अब वो भले 4 बार 5 बार 10 बार आए, ठीक है, उससे हमसे नहीं मतलब। चलिए चेक करते हैं। अब इसके इधर या इसके इधर
किसी भी, हम एक आया है तो एक को छोड़कर बाकी कोई नंबर हम 0 ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं? 0। तो अब x का मान यहां हम 0 रख देते हैं। किसमें? इसमें। x का मान अगर हम इसमें 0 रखें, ये 0 ये 0 आया प्लस का 3, प्लस का 3। तो प्लस का 3 पॉजिटिव है, तो यानी 0 रखने पर यह प्लस आ गया। 0 किधर होगा? 1 के इस साइड, तो इधर यह प्लस आ गया। अब 1 कितनी बार आया? 2 बार, यानी कि सम बार आया है। एक सम बार आया है तो चिन्ह समान, इसके बाद भी हमारा प्लस ही होगा, इसके बाद भी हमारा प्लस ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक किसी भी मान पर हम चेक कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स का मान हमेशा क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। और जब 0 से बड़ा आएगा तो दिया गया जो फलन है वो क्या आएगा? वर्धमान आएगा। अतः f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 r में वर्धमान है, r में वर्धमान है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब करते हैं कुछ थोड़ी सी काम की बातें। ठीक है, देखिए जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े हैं वो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि अभी शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़ने में फायदा है। फायदा ये है कि आपको टॉप 100 बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टॉप 100 बैच के साथ साथ 100 बैच और टॉप 100 बैच ये दोनों मिलेगा। और साथ ही साथ इस बैच में आपको मिलेगा स्मार्ट क्लास नोट्स, साथ साथ PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और लास्ट 3 साल के पेपर और मॉडल पेपर, ये जो है आपको इस बैच के अंदर मिलेगा, जो कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए इस, ठीक है। और वहीं इसके साथ साथ टॉप 100 बैच के साथ साथ क्रैश कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। और इस क्रैश कोर्स में आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा। 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब है एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और लास्ट 3 साल के पूरे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्रैश कोर्स से आप अपना रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करते चलिए, यहाँ से रिवीजन करते चलिए। तो अभी जो बच्चे ज्वाइन नहीं है वो शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लें। इसकी प्राइस अभी केवल 999 रुपए है अगर आप कोड यूज कर लेते हैं संजीव सर, ठीक है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं संजीव सर तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी ये प्राइस आपकी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए में, ठीक है। और जो बच्चे बैच ज्वाइन कर लिए हैं उनको जो है अलग से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें पेमेंट नहीं करना है। जो नहीं ज्वाइन किए हैं ये उनके लिए है। तो अभी जो है आपका ऑफर सीमित है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी ज्वाइन कर लेंगे तो फायदा ये है कि अभी प्राइस भी कम है और यही 1-2 महीने बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये प्राइस जो है क्रैश कोर्स के, केवल क्रैश कोर्स की प्राइस जो है 2499 रुपए, ठीक है। फिर आपको क्रैश कोर्स काफी महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए अभी ये स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से मिल रहे हैं। और इस बैच से हमारे टॉप 100 बैच और क्रैश कोर्स से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होकर इस बार के बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक भी स्कोर किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हरिचरण यादव 95% फ्रॉम अयोध्या, और ये इनका रोल नंबर है। आप इनके रोल नंबर के साथ साथ आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं। ये है अमन कुमार मौर्य जो कि 95% हैं, सुमित यादव जो कि जो है जौनपुर से हैं, ये है कीर्ति वर्मा कानपुर से 94% के साथ, सुंदरम यादव गाजीपुर से ये 93% के साथ, समीर मौर्य ये 93% के साथ साथ, अंजनी कुमार गुप्ता 91%, अस्मित गुप्ता 90% मादा से, ठीक है। तो अलग अलग जिलों से हमारे साथ बच्चे जो है टॉप 100 बैच से जुड़कर
बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, तो आप भी इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अपना मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं अगर आप शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच या कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, कोई भी बैच ज्वाइन करोगे तो जितने बैच है वो सारे बैच आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तरीका क्या है कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, आप ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तब वहां पे आपको बैच दिखना शुरू हो जाएगा। टॉप 100 बैच, क्रैश कोर्स, 100 बैच, तीनों बैच दिखेंगे। उस बैच पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उस बैच की प्राइस दिखेगी तो उस पर प्राइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अनलॉक पे, तो वहां पे आपसे पैसा मांगेगा और एक जगह रहेगा कूपन कोड। ठीक है, वहां पे कूपन कोड पे संजीव सर आप टाइप करेंगे, ये कूपन कोड आप टाइप करेंगे संजीव सर। तो जैसे ही कूपन कोड टाइप करके यहाँ लिखा होगा अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है आपका जो प्राइस है वो 999 से घटकर 899 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप परचेज कर सकते हैं। और ऐप से अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो स्क्रीनशॉट भेजना और मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। आप डायरेक्ट अपने आप बैच में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट अपने आप बैच में जुड़ जाएंगे। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से जो है आपके इस चैप्टर के एक क्वेश्चन हमने किए, एक क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क दिया। तो इस तरीके से करते करते पूरे 19 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तब आप मुझसे पूछें, तो हम आपको उन क्वेश्चनों को बता देंगे। आप जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आप लिख कर सेंड कर दीजिएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन का नंबर लिख के सेंड कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब डेली जो है आपकी क्लास इसी टाइम होगी, तो सभी लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, टाइमिंग मत भूलिएगा, डेली अब आपकी क्लास इसी टाइम होगी। ओके, थैंक यू, आई लव यू।